आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज के चुनावों की परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए कि चुनाव आयोग भी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि इस देश का चुनाव सही और शांति तरीके से संपन्न कराया जाए, ताकि पूरी दुनिया में हमारा जो लोकतांत्रिक डंका बजता, हमारे चुनाव आयोग का डंका बजता है, वो डंका लगातार बजता रहे, तथा इसके साथ साथ हम इस देश की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें कि प्रत्येक नेता इस समय बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन बीजेपी की बात कही जाए तो बीजेपी के लोग वास्तव में मेहनती लोग हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा मैं विपक्ष की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। विपक्ष को भी इस बात से सीखना चाहिए कि जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग लगातार कंटिन्यूटी मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ साथ इसके लिए विपक्ष के लोगों को उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपनी किस्मत तो हर कोई आजमाता है चुनाव के मैदान में, और 2024 का ये चुनाव वास्तव में इतना रोचक हो रहा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद अभी तक किसी ने गणित भी नहीं लगाया होगा कि विपक्ष का पल्ला भारी है या फिर जो है सत्ता पक्ष का। ठीक है, घबराए हुए दोनों पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष भी घबराया हुआ है और विपक्ष के लोग भी घबराए हुए हैं। चौंकाने वाले आंकड़े आ सकते हैं। हो सकता है इस बार बीजेपी जो है हैट्रिक की ओर बढ़ती चली जाए, और ये भी हो सकता है कि विपक्ष के लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों के लिए सोच समझकर वोट डालना चाहिए अपने मुद्दों पर। ठीक है, आपके मन में जो जहन में जो भी चल रहा है वो आप किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। आपको जो भी पार्टी अच्छी लगे, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। आपको जो भी, मेरा जो विचार है मैं उस पार्टी के लिए वोट दूंगा। ठीक है, आपका जो विचार है आप उस पार्टी के लिए वोट दीजिए जो आपको अच्छा लगे, चाहे बीजेपी के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों। ठीक है, उसके साथ साथ ये जीवन को बदलने का चुनाव है। 2024 का चुनाव, पूरी दुनिया की नज़रें जो है भारत के चुनाव पर अटकी हुई हैं कि आखिर इस बार चुनाव जो है वो फैसला क्या देने जा रहा है, लोगों की किस्मत बदलने जा रहा है। क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या फिर विपक्ष दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल के बाद विपक्ष पुनः दोबारा से वापस होकर के आएगा मैदान में। ठीक है, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो हालात पता चल रहे हैं कि त्रिशंकु सरकार भी बन सकती है, या फिर गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है उसकी सरकार भी बन सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ हम एक चीज़ और सोचने की कोशिश करें कि थोड़े समय पहले अभी 3-4 राज्यों 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनमें बीजेपी को काफ़ी बढ़त हुई है। तो उसके साथ साथ मुझे नहीं लगता कि जो है एंटी इनकम्बेंसी का जोर है। एंटी इनकम्बेंसी का जोर होता तो पब्लिक खुद ही मैदान में आती है। इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि लोगों के साथ साथ कि जो एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी, उसका भी पता नहीं चल रहा है कि प्रो इनकम्बेंसी है। लोगों के मूड का पता ही नहीं चल रहा है कि लोग सोच क्या रहे हैं, आखिरकार किसे वोट देना चाहते हैं, पक्ष के लोगों को या विपक्ष के लोगों को। तो आप इस पर डिस्कशन कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए तरीके के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।